सुबह हानले की और सबकी बैंड बज चुकी है। अभी तक लद्दाख कितना सपोर्टिव हो रहा था, बट पता नहीं कल एकदम से क्या हुआ। जो ये हानले वाला पैच है ना, इसने मतलब बैंड बजा के रख दी भाई। एकदम से इतनी ज़्यादा ठंड। आदि और हिरेंद्र भी बट गए थे। एक्चुअली 2 रास्ते क्रॉस होते हैं, एक कोई सा पास वाला रूट है और एक बिल्कुल भयंकर ऑफ रोड। जो ऑफ रोड वाला था उस पैच में पता नहीं हम घुस गए थे कैसे, और उन लोग को मिला पास। तो कार्बोरेटर होने के कारण आदि की पल्सर NS200 वहाँ बंद पड़ गई थी और वो लोग हमारे साथ हानले नहीं पहुँच पाए। वहाँ हिरेंद्र ने उसकी गाड़ी रस्सी से टो वो करी, वो लोग बताएंगे आगे। मुझे तो फ़ोन कॉल से यही इतना ही पता चला था। खैर, लेकिन बात ये समझ में आई कि लद्दाख दिन में जितना खूबसूरत, इतना सपोर्टिव होता है ना, रात में उतना ही बिल्कुल रूड हो जाता है। आप मतलब कुछ समझ नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है। एकदम से रात में लद्दाख आपको दुश्मन बन जाएगा। प्लान ये है कि यहाँ से आदि और हिरेंद्र निकल चुके हैं, गोरेला पे दोनों आ रहे हैं। पल्सर न्योमा भी उनने होटल में छोड़ दिया है, क्योंकि हमें भी फाइनली न्योमा ही जाके रुकना है। यहाँ से उमलिंगला करके वहाँ जाके देखेंगे आदि की गाड़ी के साथ क्या है। बाकी कल बहुत डिमोटिवेट हो गए लोग, सब यहाँ से बोल रहे हैं कि अब घर जाना है। बट ठीक है, देखते हैं। थोड़ा बहुत डाउन्स तो आते रहते हैं। आई होप ये जर्नी हम कंप्लीट करेंगे, साथ में करेंगे। साथ में चालू करी थी, साथ में करेंगे। चलो, बाकी फिर मैं अंदर जाता हूँ, रेडी होता हूँ, उमलिंगला की तैयारी करते हैं अब। चलो भाइयों, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। ये जिंदगी अगर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। निकला था कई मंजिलों को माहिर करने, जब पूरा हुआ तो खुद से पूछा कि ये रोमांच यार अब फिर कहाँ। मेरी लिखी हुई थी ये कहानी, मैं उसको पुख्ता कर चला। आखिरी बाजी और बची थी, सर से हवा घट चुकी थी। फिर एक दफा गाड़ी चल पड़ी थी। देखो यार, अब हर मंजिल के लिए एक सफर शुरू होता है और मंजिल के बाद सफर खत्म। तो तीसरे एपिसोड तक तो मुझे समझ आ गया था कि गिने चुने 20 परमानेंट लोग को ही हमारे मंजिल से कुछ ताल्लुक है। एटलीस्ट यूट्यूब एनालिटिक्स तो यही कहते हैं। तो उन कुछ खास लोगों के लिए ये रहा हमारी इस कहानी का अंत। इस सफ़र का असली ऑब्जेक्टिव, दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड उमलिंगला। हानले से 3 रास्ते हैं उमलिंगला के, जिसमें से कोयल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर बचते हैं 2 रूट, फोटीला और नोरोला टॉप, जिसमें से फोटीला वाला रूट आपको छोटा पड़ता है। पर कम डिस्टेंस का मतलब यहाँ आसान नहीं होता। आसान इधर कुछ भी नहीं है। फोटीला के कर्व्स बिल्कुल काफ़ी हैं आपको बहुत बहुत और बहुत फ्रस्ट्रेट करने के लिए। फोटीला पास, या फोटीला पास जो था, मुझे लिटरली सबसे टफेस्ट पास लगा वो। क्या पता थक गए थे या मेंटली इतना एग्जॉस्ट हो गए थे, क्या हुआ था मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत टफ लगा वो पास। कि इतने सारे बेंड्स, इतने सारे बेंड्स, इतने सारे बेंड्स, बिल्कुल चढ़ाए जा रहे हैं, गाड़ी चढ़ाए जा रहे हैं, चढ़ाए जा रहे हैं। टॉप आ ही नहीं रहा है, टॉप आ ही नहीं रहा है। और ठंड, भैया क्या ठंड लग रही थी। और फाइनली जाके हम फोटीला टॉप पर पहुँचे। और फोटीला टॉप पे पहुँच के मैं तो बैठ गया था, मैंने गाड़ी रोक दी थी। असल में गौरव, हम लोग बैठ गए थे। ये लोग आए ने बोला कि ठंड ज़्यादा है, नीचे चलते हैं, और ऑक्सीजन भी थोड़ा कम है यहाँ पर, प्रॉब्लम आ रही है सांस लेने में, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो नीचे चलते हैं। तो फिर नीचे गए। सब पहले निकल गए भाई, अपन थोड़े लेट निकले। तो रिटर्न में तो मिलने चाहिए था। रिटर्न में अब मिलेंगे आगे, या तो आर्मी का कॉन्वॉय तो दिख गया। ये है कि चिचुमले 12 किलोमीटर के बाद उमलिंगला कितना है वो बस सीखना है। वो कोई बता दे आगे तो बस खत्म, जीत गए अपन। हाँ।
नीचे उतर रहे, वहाँ से ऊपर से इतनी ज़्यादा हवा ठंड के बाद नीचे उतर रहे थे, तो एक तो कान बंद हो गए, वो प्रेशर के एयर प्रेशर के कारण जो भी होता है वो कान बंद हो गए, और आँखों में से पानी, नाक से, मुंह से बस पानी निकल रहा है। और अब इतना मेंटली इतने एग्जॉस्ट हो चुके थे ना कि, और इतनी ज़्यादा ठंड, तो वो जो सेंसेस होते हैं ना कि जजमेंट की, स्पीड जज कर सकें, रोड्स को जज कर सकें, ये सब चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। ये ढंग से जजमेंट ही नहीं आ रहा था, वो सेंसेस लग रहा था कि ब्लॉक हो चुके हैं एक तरीके से सेंसेस। और अब लग रहा था कि अब मैंने तो गाड़ी रोक दी थी कि मुझसे अब नहीं होने वाला, छोड़ो, गया, ख़त्म, उमलिंगला ख़त्म, यहीं से चलते वापस। इससे पहले मुझे याद आया कि एकदम से हमें हुंडर में एक ग्रुप मिला था कुछ बाइकर्स का, उनसे पूछा मैंने कि कहाँ से आ रहे हो, तो उन्होंने बोला भैया उमलिंगला के जा रहे थे, बट हम फोटीला से वापस आ गए। मैंने कहा क्यों, फोटीला क्यों आ गए, 50 किलोमीटर ही तो है उमलिंगला, वहाँ से एक अचीवमेंट हो जाता, क्यों नहीं करा। तो उन लोगों ने बोला बस भैया नहीं हो पाया हमसे, फोटीला तक गए हम, फोटीला के बाद हम वापस आ गए। तो मुझे उस टाइम पे मैंने उनको मन बोला कि यार क्या पगले हो क्या, 60 किलोमीटर ही तो और था, उमलिंगला कर ही लेते। बट जब फोटीला मैं खुद पहुंचा तो मुझे पर्सनली फील हुआ कि नहीं यार, वो क्यों वापस गए होंगे, क्या रीज़न रहा होगा उनके वापस जाने का। क्योंकि फोटीला से उतरते उतरते मैंने गाड़ी रोक दी थी, सब रुक गए थे, और मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द लोग ने, सब ने गिव अप कर दिया था कि नहीं अब उमलिंगला रहने दो, यहीं से वापस चलते हैं और यहाँ से घर की लाइन करते हैं वापस की। कोल्ड है भाई, ड्राई, मेरे कान बंद है, मुझे पता सुनाई नहीं दे रहा दूर से। कल ना हम लोगों ने गाड़ी खींची ना, तो ये वाला जो दर्द याद है पिछले साल बहुत तेज हुआ था, वो हो रहा है, मतलब एकदम पीक वाला दर्द। कोई मेडिकल स्टोर भी है क्या? और मुझे याद आ रहा है कि अचल सबसे पहले मना करता है कि हाँ नहीं हो पाएगा। अचल बोलता है घर चले, बस वो है। बब्बन है दोगला इंसान, सबसे आगे खड़ा रहता है बब्बन की, हाँ चलो चलते हैं, वापस चलेंगे, घर चलेंगे, नहीं हो रहा उमलिंगला। बब्बन की तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, सूख चुका था बब्बन पूरा। साले मेरी वजह से कर पाए तुम लोग साले। अभी ये वीडियो जब आएगी तब देखना, वहाँ पर बब्बन ने कुछ शॉर्ट्स डाल रखे अपने खुद के नरेशन करते हुए, हानले में खड़ा हुआ है, तब देखना, उसकी शक्ल देखना। और जब लोग बोलते हैं ना कि हाँ अब कर लेते हैं, चलो कोई हिम्मत करके बोलते हैं, तो सबसे आगे खड़ा हो जाएगा कि मेरे पे कोई ब्लेम ना डाले, ये है बब्बन, ये दोगलापन है बब्बन का। बहुत ही गंदी हालत में पहुंचे हैं भाई यहाँ। फिर हम लोग वहाँ बैठे, थोड़ी देर बैठे, बातचीत करी, थोड़ी सी गर्मी आई, धूप में बैठे हुए थे, थोड़ी सी गर्मी आई। फिर हमने जैसे तैसे सब में फिर एक और आग जली कि यार 60 किलोमीटर है बस उमलिंगला, हो जाएगा, करते हैं, ट्राई करते हैं। फिर वहाँ से हमने वापस गाड़ी उठाई नीचे, वहाँ से कहा आप सीधे उमलिंगला ले चलेंगे, 40 किलोमीटर बचा था वहाँ से उमलिंगला, सीधे उमलिंगला आज तो चढ़ा के रहेंगे, वो भी हो जाए। भैया ब्रेक, अब बस 40 मिनट का रास्ता है। अभी भैया लोग मिले, उन्होंने बताया खत्म करते हैं। इतना लगा कि यार इतनी ऊपर चढ़ाया हो, जो वो बेंड्स होते हैं ना कि घुमाते घुमाते दिमाग ख़राब हो जाए कि कब ऊपर चढ़ेंगे, कब टॉप आएगा, पर ऐसा कुछ उमलिंगला में नहीं लगा, बहुत ईजी लगा। बर्फ़, स्नो थी, स्नो के माउंटेन्स थे आजू बाजू, ठंड हल्की हल्की सी बढ़ चुकी थी, और ऊपर जाते जाते वही हवा चलती है तो फिर वही ठंड और लगने लगती है और थोड़ी ब्रीदिंग प्रॉब्लम आने लगती है। फाइनली भाई चलाते चलाते फाइनली हम लोग उमलिंगला पहुँच गए, जिसके लिए आए थे वो हमने कंप्लीट किया, और सब लोग पहुँचे। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि हम सब लोग खड़े होकर फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, उमलिंगला की फ़ोटो खींचते हैं भैया। एकदम देख रहा हूँ मैं उधर से भैया, मैंने देखा क्लासिक तो आई नहीं अभी तक, क्लासिक कहाँ रह गई है, टॉम जो सबसे आगे रहती है, फ़ोटो वोटो लेना है मुझे, ये करना है मुझे, शॉर्ट्स लेने, फलाना ढमकाना, वो तो दिख ही नहीं रहा है। आ रहा होगा क्या पता, पीछे रहेगा, गाड़ी नहीं चढ़ रही होगी, बोल रहा था गाड़ी नहीं चढ़ रही ऊपर। फिर देख रहा हूँ तो बिल्कुल बब्बन उधर से आया क्लासिक से, ना हेलमेट उतारा, ना कुछ उतारा, ना कैमरा निकाला, ना फ़ोन निकाला, कुछ नहीं, बब्बन आके खड़ा हुआ बिल्कुल, वो क्या बोलते हैं उसको यार, माइलस्टोन, हाँ माइलस्टोन, उमलिंगला वाला जो माइलस्टोन था, वहाँ आके खड़ा हुआ, बोले कि तुरंत मेरी फ़ोटो खींच दो, सब हट जाओ ऐसे, मेरी फ़ोटो खींच दो। एक उसकी बब्बन ने 2-4 फ़ोटो खिंचाई, और
ना वो गाड़ी से उतरा, ना कुछ मोबाइल निकला, ना कैमरा निकला, तुरंत गाड़ी घुमाई और तुरंत निकल गया एकदम। हम लोग देख रहे कि इससे क्या हो गया। हम लोगों को यार पता नहीं क्या हुआ, जो चकता रहता है कि फ़ोटो लेनी है वही गायब, तुरंत निकल गया, दिखा ही नहीं बिल्कुल। आया और फोटो खिंचाई 2 और चला गया। हमने कहा क्या बताओ ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है कुछ, तो हमने भी तुरंत गाड़ी निकाली, पीछे पीछे देख रहे हैं बब्बन दिख ही नहीं रहा, कहीं दूर दूर तक बब्बन नहीं। देखो, पहली चीज कि बब्बन भाग नहीं रहा था। दूसरी चीज कि बब्बन की दृष्टि है बहुत दूर की, और बब्बन ने ये देख लिया था कि फोटीला पास अभी दोबारा करना है। इन लोग का क्या है, ये लोग आगे का कुछ नहीं सोच पाते, लेकिन बब्बन सोचता है। और बब्बन ने एक रात पहले न्यूमा से हानले तक का सफर देख लिया, और दोबारा उसी समय पे हानले से न्यूमा करना मतलब मौत को दोबारा टक से छूटे वापस आना। तो ये सब ख्याल जब दिमाग में चल रहा था, तो बब्बन ने कहा कि ये फोटो वोटो दुनियादारी की दिक्कतें बाद, पहले भागो। और फिर बब्बन भागा, और बब्बन ऐसा भागा। उमलिंगला पे चढ़ना और उतरना उतनी कोई बड़ी बात थी नहीं असल में, जितना कि उसके इर्द गिर्द घूमना था। और बब्बन यानी मैं इस बात को मन ही मन जप रहा था कि कुछ भी करके अंधेरा होने से पहले न्यूमा पहुंचा जाए। और अब नरेशन के द्वारा मैं एक बार और क्लियर कर दूं कि फोटीला एक माया जाल है, उसका अंत भगवान के मर्जी से आता है, ना कि राइडर के। तो कोई जाना चाह रहा हो तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, सर्दी भी रहेगी, सांस भी चढ़ेगी, पर उमलिंगला वर्थ तो है। उस वीरान जगह में बस आपका होना एक पल में आपको खुद से मिला देता है। और जब फोटीला का अंत होता है तब यूं आप और आपकी रूह एक दूसरे से जुदा होती है, जैसे कि अभी इनकी। बैंड बज गई है आज फिर से बैंड। फोटीला पास खत्म तो कर लिया, लेकिन अभी 70 किलोमीटर न्यूमा करना है। अरे पहुंच तो जाएंगे, लेकिन कैसी हालत में पहुंचेंगे वो तो देखना पड़ेगा ही कि किस हाल में न्यूमा पहुंचेंगे। पिछले एपिसोड में न्यूमा से हानले की उतनी डिटेल्स नहीं थी, तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि ये हानले न्यूमा का पैच 73 किलोमीटर का है, और ये किसी पहाड़ के ऊपर से नहीं गुजरता, एब्सोल्यूट रेगिस्तान के बीच से होकर जाता है। दोनों तरफ सिर्फ रेत ही दिखेगी, जिसका मतलब साफ है कि धूप ढलते ही यह जगह आपकी उम्मीदों से भी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। क्या हो गया है? तू कर ले पहले। तेरा ये हुआ हो गया, तेरा क्या हुआ? ये नेचुरल। ले ऑक्सीजन ले थोड़ा सा, लेना। मर गया ऐसा लग रहा है ये तो ऑक्सीजन लेके। तेरा क्या हुआ शिवम? मैं तो सेट रहता हूँ भाई। पहले दिन से बीमार है भाई। इन लोग का जो बीमारी है वो मेरा वार्म अप है। 6000 फीट पे इसकी तबीयत खराब हो गई थी। हाँ, अरे तू वो कौन से गांव गए थे अपन, हुंडर में उड़ कर रहा था तब, है ना रिकॉर्डेड। ये यही जैकेट के अंदर खाना भी नहीं खा पा रहा था। कैसे हिल रहा था हिमिका? ये सही लिखा है क्या? हाँ, कैसे कर रहा था? ऐसे करके खा रहा था। ये ऐसे तो नहीं कर रहा। अरे झूठा भाई, ऐसे ही कर रहा था। आ यार रुको, इन लोगों को भी देख लो यार, क्या करने हैं। क्या चल रहा है तुम लोगों का? किसकी कितनी तबीयत खराब है? अरे इसको तो ऐसा लग रहा है भाई क्या गंदा मुंह सूजा हुआ है। मेरी नहीं है भाई तबीयत खराब। अब तो सो रहा भाई, आराम करने दो। तबीयत किसी की खराब हमें तो आराम करना भैया। मैंने पहले ही बोला था, मैं वो पहाड़ी, मेरे को दिक्कत नहीं है, तुम देख लो तुम्हारे हिसाब से, खाना मंगवा दो, भूख लग रही है। खाना बुलवाया ना तो आएगा नहीं अभी तक। ये पहाड़ी का दोस्त है तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं। इस हिसाब से मैं क्या हुआ? हाँ, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ सालो, मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। वो तेरी भाई सिर्फ वो ये स्पाइन के दर्द के अलावा कुछ नहीं हो रहा है मेरे को। बाहर कर चल, वो गेट लगाते अंदर मत घुसने दे। जल्दी निकल जाएगा। कल जा रहा हूँ ले इन लोगों के साथ। अरे सुबह तक देखेंगे यार, चालू वाली होगी कि नहीं होगी। तो मनाली तक जा रही है, किसी तरह पहुंच जाएगी मनाली तक बाइक। सड़काते भी ले जाएगा। 400 किलोमीटर 400 नहीं है, 200 है। 8 किलोमीटर के बाद मैंने इससे बोला ना कि चल और कर ले। क्या मनाली 200 है? अरे कल का स्टॉप 200 है भाई। कल अच्छा तो मतलब 200 कल सरचू जाएंगे, सिर्फ मनाली नहीं पहुंच पाएंगे कल। बेसिकली न्यूमा आते ही सबकी हालत खराब हो गई थी।
ये न्योमा और हानले का सफ़र असल में टफ था, इतना कि हमारे 2 राइडर्स भी गिव अप कर चुके थे। शुभम और हिमिका के साथ अब हिरेंद्र और अचल को भी बाय बाय बोलने का समय आ गया था। जा दियो ना, मैं जा रहा हूँ। ये है न्योमा की दूसरी सुबह, है ना, जहाँ थोड़ी बहुत जान वापस आई है। न कल रात को तो मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी, मेरी क्या सभी को हो गई थी लगभग। अचल को भी बुखार था, मुझे भी था। आदि और शुभम साले थोड़े भया रहे थे कल। बाकी आदि की गाड़ी वाड़ी मैंने ठीक कर दी है। हाँ कि अभी वापस क्यों गिरा, सिंपल वही बेसिक कार्बोरेटर ट्यूनिंग की जरूरत थी उसको। पता नहीं कहाँ ये लोग मनगढ़ंत कहानी यही बना के बैठे थे कि गाड़ी खोलनी पड़ेगी। अब यहाँ से सोमोररी और पूगा वगैरह तो हम शायद स्किप कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे वेदर बहुत ख़राब हो रहा है और जिस एल्टीट्यूड पे अब हम हैं अब रहा नहीं जा रहा। डायरेक्ट मनाली करने का डिसीजन लिया। क्या हो गया चल भाई? नॉट फीलिंग वेल, फिजिकल बंद कर दो। न्योमा से निकलते वक्त 2 बातों का डर था दिल में। पहला तो यही कि अब घर वापसी का समय बहुत नज़दीक आ गया था। आज लद्दाख हमसे वापस दूर होने वाला था। और दूसरा कि साला साथ में 4 दोस्त और कम हो रहे थे। हिमिका और शुभम के लिए तो हम तैयार थे, पर अचल और हिरेंद्र की एग्जिट ट्रॉमेटिक थी। सर्किट एक साथ ख़त्म करने की बात थी यार। ठीक है, मेरे ख्याल से ये 2 हरामखोरों को इतनी फुटेज काफ़ी है। आखिर अभी हमारा सफ़र तो जारी है। चल आदि मेरे बच्चे का ख्याल रखना यार। तुम दोनों आराम से, है ना। चलो फ्लाइट पे बैठ के कॉल लगाना पे, और खिड़की के बाहर हाथ मत निकालना, संभाल के रखना। वैसे तो ये रोड सही है। आराम से इसको पार्टी करते। चल निकाल की गाड़ी पे बैठ, इनका कर दे भाई। चलो जाओ भागो ना। बाय। अरे रुलाएगा क्या? जब ये तो नहीं जा रहा गाड़ी, लुगाई है ना ये भी। बाय बाय। तो मूविंग ऑन, अब माही से जुदा होने के बाद हम 5 पांडवों से होली ट्रिनिटी बनकर रह चुके थे। और अगर किसी की क्यूरियोसिटी रहे कि अचल और हिरेंद्र ने एक्चुअली अपनी गाड़ी ट्रांसपोर्ट कैसे करी, तो उसके लिए एक ज़रूरी इन्फो भी दे देता हूँ। लेह से 15 किलोमीटर की दूरी पर सेफ एक्सप्रेस का ऑफिस है। 10,000 रुपये लगते हैं लेह से भोपाल एक गाड़ी पहुँचाने के। तो बाय एनी चांस अगर फंसो तो यू हैव एन ऑप्शन। बाकी ये होली ट्रिनिटी तो जा रही है कुछ बहुत थ्रिलिंग करने। इनके जाने के दुख में ग्रुप के युवा नेता आदित्य यादव, सचिव जी गौरव निकाजू और स्वयं मैं सह सचिव बब्बन वुल्फी ने यह तय किया कि हम आयरन बट चैलेंज करेंगे। न्योमा से सारचू नहीं, न्योमा टू मनाली मारेंगे। 400 किलोमीटर की राइड जो कि पूगा, सोकर, पांग और 12 लाचला से होते हुए कंप्लीट होगी, वो भी 11 घंटे में। थोड़ी ठंड कम हुई है, बट अभी ये पेस जारी रखना है। 3 बज रहे हैं, ना रुकते हुए चले आगे। क्या सोच रहा है? चले बैठो गाड़ी पे। वो देख भवंडर वगैरह आ रहा भाई उधर। थोड़ा जान में जान आई, ठंड कम देख के।
नकीला टॉप भी कर दिया, नकीला टॉप खत्म। बस भाई साहब 12 लाचला करवा दो। धूल मिट्टी में चला चला के मैं थोड़ा बोर हो गया हूँ। मुझे चाहिए अब पेस, मुझे चाहिए स्पीड। अरे अरे जबरन के तेजी में भाई साहब ने गाड़ी गिरवा ली ऑफ रोडिंग में। अच्छा खासा रोड जब है थोड़ा सा ठीक ठाक, लेकिन नहीं। वो देखो, हाँ गौरव गया है उठाने। मैं इसलिए पूरा वो लेकर आया कर, क्योंकि मुझे पता है मेरी गाड़ी में अभी ना टायर बच रहा है ना ब्रेक बच रहा है। इनको ज्यादा एडवेंचर करना है। भाई गोरेला में नए टायर है, 450 सीसी इंजन है, उसके इंजन ब्रेकिंग अच्छी है। वो छोड़ो, उसकी नॉर्मल ब्रेकिंग ही बहुत अच्छी है। कोई नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डिमोटिवेट नहीं होना है। बंद करके चालू कर, बंद करके। चलेगी वो अभी। हाँ सिंपल रोड से चलो, जल्दी जल्दी पहुंचते हैं। फालतू की बिना बकचोदी करे चलो। तो ऑफकोर्स 3.5 घंटे नॉन स्टॉप गाड़ी चलाने के बाद अब हमारा उतावलापन शुरू हो चुका था। धीरे धीरे सब पेशेंस लूज कर रहे थे, और इस टेरेन पे पेशेंस कितना ज़रूरी है ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं। पर घड़ी की टिक टिक भी तो एक फैक्टर था। हमारे पेस की बेहतरीन वाट लग चुकी थी ऑलरेडी। पाम के बाद से ऑफ रोड्स ने काफ़ी ज़ोरों से थका दिया था, और फिर ऐसे में आ जाता है घाटा लूप्स। कान बंद हो गया यार मेरे। डाल दे पानी, डालकर बॉटल अपने साथ ले जाओ। बहुत बढ़िया, चल अपन ने कर दिया भाई। अपन थोड़ी देर में हिमाचल में। अरे 12 लाचला कब आएगा? घुमानी पड़ेगी भैया, ऐसे नहीं जाएगी। घाटा लूप्स खत्म करते ही दिल और दिमाग दोनों एक फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल देने लगे थे कि सरचू रुक जाते हैं थोड़ी देर। पर उजाले के होते हुए कहीं स्टॉप लेना अंदर के रूह को जमा नहीं। थोड़ा आगे बस 12 लाचला था। वो एक आखिरी अड़चन थी हमारे और मनाली के बीच। और अब क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर जानी है तो झूठ नहीं कहूँगा, पर हम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे थे। सरचू पे आपको डेफिनेटली स्टे लेना चाहिए, क्योंकि 12 लाचला इतना भी करीब नहीं था जितना किलोमीटर के बेसिस पर हम सोचते हैं। आज रात में ही होगा, गला खराब हो रहा है। 12 लाचला कर दिया वो अब के टाइम पे कर दिया भैया। एक पास 12 लाचला एक ओवर। 7 कुछ बज रहे हैं, जिन बार अभी आए हम लोग। 12 लाचला हमने रात में कर दिया कैसे कैसे। एक कान अभी सुनने मेरा बंद है। मनाली तो आज ही करेंगे, जिस पर इसको अब रुक के कोई मतलब नहीं है। एक कैफे में रुक गए थे हम लोग। गर्मी वर्मी थोड़ी देर की ठंडे है और उसके बाद सब सही हो जाएगा। नहीं, अटल टनल आते आते हमने जिस लेवल पे उन रास्तों से जंग करी थी ना, उससे कई गुना अच्छा हमारे ख्याल में कहीं रुककर आराम कर लेना वो ज्यादा सेंस बनाता। गर्मी 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 गर्मी। क्या गंदी हालत में सोने पड़े।
दिस इज मनाली। हमें निकलने से पहले ही पता था कि वहाँ से बारालाचला पास तक हमें कैसे भी करके पहुँचना है। बारालाचला अगर क्रॉस कर दिया तो हमको पता था कि हम अपने हैबिचुअल वाली एटमॉस्फेयर में वापस आ जाएंगे, वही करना था। तो हमारा प्लान यही था कि बढ़िया पूरा कोई किसी को नहीं उठाएगा, आज पूरा दिन एकदम अच्छे से सो, जब नींद खुल जाए तब उठना है। तो अभी तो फिलहाल सब उठ गए, थोड़ी से और दिन होगी। आदि के साथ अभी गाड़ी जाके उसकी गाड़ी ठीक करवानी है थोड़ी सी, मैं भी ब्रेक पैड्स वगैरह चेंज करवाऊंगा, फिर ब्रेक पैड्स रखे हैं वो चेंज कराऊंगा और फिर लोकल साइट सीइंग करेंगे आज, मणिकर्णन और हडिम्बा टेम्पल, वो सारी चीज़ें देखने। और परसों के दिन हम निकल जाएंगे और फिर मनाली दर्शन शुरू होते हैं। गाड़ी की पॉजिटिव हेल्थ रिपोर्ट लेते ही सबसे पहला कदम हम रखते हैं हडिम्बा टेम्पल की ओर। एंड डोंट माइंड बट मैंने मंदिर के अंदर कुछ भी शूट नहीं करा। हर जगह कैमरा चोरी छुपे खोलना अच्छा भी तो नहीं लगता। क्या पढ़ रहे इससे ध्यान से तुम लोग, ऐसा क्या है? इसमें महाभारत का वो छोटा सा लोर लिखा हुआ है कि क्या लोर है इस मंदिर के पीछे। डिसाइड ही नहीं कर पा रहे जाना कहाँ है हम। तो मणिकरण करके अब बाहर आए। अंदर मेन जो टेम्पल था वहाँ पे वैसे भी सेल्फी वगैरह अलाउड नहीं थी, कैमरा वगैरह अलाउड नहीं था। मैं भी ये वाला एक्सपीरियंस थोड़ा ढंग से लेना चाहता था। लंगर वंगर वहाँ पे कौन कैमरा लेके क्या घुसे, ये सब मेरे को तो नहीं जमता, तो मैं इसलिए वही रिकॉर्डिंग बंद करके मैं गया। लंगर वाला सिस्टम यहाँ का पूरे समय चलता है, मैंने सुना बढ़िया था यार। एक अच्छी आउटिंग हो गई, पिकनिक जैसा हो गया। सुबह से निकले 80 किलोमीटर यहाँ आए, बढ़िया दर्शन करे और अब वापस 80 किलोमीटर जाएंगे। अब गाड़ी चाबी मेरे पास है, अब मैं चला रहा हूँ भाई। आते में 80 किलोमीटर में मेरे जो कुल्लों की ऐसी तेजी हुई है, अब मैं आधी की कर दूंगा। वहाँ मनाली तक अब इसके गए, इसके खत्म होंगे अब। गाड़ी के बारे में नहीं बोल दिया मैंने जो बोलना था। साला दुखेगा तो तेरे को भी, फ्रंट सीट भी उतनी अनकंफर्टेबल करके बढ़िया बैठ रहा हूँ। तो ये भाई है, इनकी साले की मदद ले नहीं सकते, इनकी गाड़ी और खतरनाक है। ये साली गाड़ी तो वहाँ कम से कम पानी से बचा लेगी, पीछे बैठने में ये पानी से भी नहीं बचाएगी। फाइनली अब मनाली छोड़ने की तैयारी हो गई है, सामान वामान सब दोबारा पैक हो गया है। बस चेन ल्यूब की अभी दिक्कत है, चेन ल्यूब ख़त्म हो गया। ल्यूब भी है तो चेन क्लीनर लेना पड़ेगा। करते हैं और अब छोड़ते हैं मनाली। यहाँ से अब देखते हैं चंडीगढ़ के बाद जितना भी जा सकेंगे उतना करेंगे। रात के 8 बजे तक जहाँ पहुँच जाए वहाँ स्टे लेंगे। अब सीधा घर ही जाना है। यहाँ से पहाड़ वगैरह सब ख़त्म। हाँ वही आज की सुबह बड़ी वैसी सी है, डल सी। लास्ट चाय वगैरह सब हो गई है मनाली की, ख़त्म करते हैं, घर वापसी करते हैं। सफ़र के दीवाने, ख्वाबों के परवाने और मंजिल पर जलाए थे दिए पुराने। कदमों के निशान कहानियाँ सुनाते, तूफानों से टकरा कर आगे बढ़ जाते। साहस की मशालें जलाए हुए थे, हर मुश्किल में उम्मीद को गले लगाए हुए थे। पहाड़ों की चोटियाँ अब सलाम करती हैं, हवाएं हमारी कहानियाँ बयां करती हैं। फ्लाईओवर के पीछे सर आप रूम ढूंढिए सर। हाँ
आप रूम ढूंढिए। मंजिल का साया अब करीब आ रहा है। दिलों में खुशी का समंदर छा रहा है। आंखों में सपने, होठों पर दुआएं। ये सफ़र नहीं, इबादत की तरह है राह है। हर जख्म को हमने मोती बना डाला, हर दर्द को हमने नगमा बना डाला। रास्तों की तपिश ने हौसले बढ़ाए, आंधियों ने हमारे इरादों को आजमाया। अब मंजिल के दरवाजे पर खड़े हैं, अपने जज्बे की जीत के धागे गढ़े हैं। मगर ये सफ़र कभी थमने ना पाए, हर कदम पे नई राहों की प्यास जगाए। खुदा से दुआ है ये जुनून रहे, हर सफ़र में नया अफसाना रहे। मंजिलें आए मंजिलें जाए, मगर रूह में सफ़र की तड़प रह जाए। रास्ते ख़त्म नहीं, नए रास्ते बुलाते हैं। ख्वाब फिर से हमें सफ़र पर ले जाते हैं। ये कारवां रुकेगा नहीं, चलेगा यूं ही। ये जुनून, ये जज्बा, ये रूहानी रंगीनी। टचडाउन हो गया है और बेटों को मेरे करवा चौथ से पहले भाई छोड़ के जा रहा हूँ भोपाल में। अब तू सुन, इधर सुन तू। पहले 2 दिन तक मुझे दिखना नहीं, कहीं आसपास महसूस तक नहीं होना, वरना ढूंढूंगा पहले फिर मारूंगा। ये चीज तो इसका बर्थडे है तो इसको आज छोड़ दे रहा हूँ मैं। तू भी अगले दिन से दिखना नहीं, चुपचाप रह तू। 2 दिन बाद मिलना तू। कल दाढ़ी बनवाने चलते हैं। अरे भाग जा यहाँ से तू। तो यार यही थी हमारी कहानी, हमारे 16 दिन। उम्मीद है ये सीरीज किन्हीं और दोस्तों के ग्रुप में कभी चुल डालेगी और ये लद्दाख के चुल का सिलसिला कायम रहेगा। तब तक हम चलते हैं, मिलेंगे किसी और मोड़ पे। अंटिल नेक्स्ट टाइम। मिलेंगे किसी और मोड़ पे। राइड सेफ, राइड हार्ड, पीस। अंटिल नेक्स्ट टाइम। भाई पहाड़ी पहाड़, वादियां ही वादियां। वो पहाड़ के पीछे क्या है? पहाड़ के पीछे